तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस पेपर सोल्यूशन के सीरीज में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मैक्सिमम मिनिमम से कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर आप 2023 के पेपर में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 के बी सेक्शन में जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि द साइज ऑफ अ बैक्टीरिया पॉपुलेशन एट टाइम टी, जो कि टाइम टी किस में मेजर किया जा रहा है, आवर्स में, इज गिवन बाय एक फंक्शन के फॉर्म में दिया गया है। पॉपुलेशन, बैक्टीरिया का पॉपुलेशन एक फंक्शन के फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है या फिर बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी हो रहा है। तो उसमें बोल रहा है कि द फाइंड द साइज ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन मतलब P0 फाइंड करना है, और पॉपुलेशन आफ्टर 1 आवर मतलब 1 आवर आफ्टर मतलब कि P0 यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन जब स्टार्ट नहीं हुआ है, और 1 घंटे बाद मतलब P1 आपको फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, तो पूरे मैथमेटिक्स के आपका जो BSc एग्रीकल्चर के मैथमेटिक्स का कोर्स है उसमें सबसे इजी क्वेश्चन अगर कोई है तो मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन आते हैं, जो बिल्कुल इजी है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। आप एक बार लिख लीजिए कि PT क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया है 5000 प्लस 3000 T माइनस 2000 T स्क्वायर। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब हमको ए के लिए क्या निकालना है, P0 फाइंड करने का मतलब है कि यहाँ पे T है तो पूरे फंक्शन में T दिख रहा है आपको। ठीक, P0 में क्या चेंज हुआ, P तो सेम है, T के प्लेस पे 0 हो गया, तो अब पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ T दिखेगा वहाँ केवल आपको 0 कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो 5000, इसमें T नहीं है तो रहने देंगे, 3000 T है तो इंटू 0 कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे साइन है, ठीक, माइनस 2000 इंटू 0 का स्क्वायर। अब 5000 और 3000 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 0 का फिर से 2000 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो ये पूरा 0 0 हो गया, तो ये हो गया केवल 5000। तो ये हो गया इसका इनिशियल पॉपुलेशन, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड का आंसर के लिए क्या करेंगे, बस सेम कंडीशन, 1 घंटे बाद बोला है, पॉपुलेशन आफ्टर 1 आवर मतलब P1 निकालना है। P1 का मतलब क्या है, T है तो फंक्शन में T दिख रहा है, अब T के प्लेस पे क्या हो गया 1, तो जहाँ जहाँ आपको T दिखेगा वहाँ वहाँ 1 करना है। तो P1 हो गया 5000 प्लस 3000 इंटू 1 माइनस 2000 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया 5000 प्लस 3000, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 ही होगा, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और उसका 2000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया 5000, और 3000 में से 2000 गया तो 1000, तो ये हो गया 1000, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 8 कर देंगे तो ये हो गया 6000। तो 1 घंटे बाद पॉपुलेशन हो जाएगा 6000, ख़त्म। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन यही आते हैं, केवल आपको फंक्शन को लिख लेना है, फिर जो वैल्यू इधर उस वेरिएबल के प्लेस पे दिया गया, तो जहाँ जहाँ वेरिएबल वो यूज हुआ है वहाँ वहाँ इस वैल्यू को यूज कर लेना है, फिर सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से थोड़ा सा मतलब लेवल ऊपर करके है, इसमें भी सेम चीज़ है, बस इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ऊपर वाले में केवल एक ही फंक्शन दिया हुआ था, PT इज इक्वल टू दिस करके, तो कोई भी वैल्यू आ रहा था, 0 आया 1 आया तो हम वही रख रहे हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा केवल ये ध्यान देना है कि ये फंक्शन के 2 वैल्यू हो सकते हैं, या तो 2x स्क्वायर माइनस 3 हो सकता है, या फिर 4 प्लस x स्क्वायर हो सकता है। तो कब यूज करना है किसको, उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो ब्रैकेट वाला जो वैल्यू है, ये सब वैल्यू, अगर ये सब वैल्यू 2.5 से बड़ा होगा, मतलब जो यहाँ पे x है वो x का वैल्यू अगर 2.5 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, बड़ा है तो अगर x का वैल्यू 2.5 से बड़ा हो गया तो इस वाले फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, fx का वैल्यू फाइंड करने के लिए। और अगर 2.5 से जो ब्रैकेट में दिया है अगर वो छोटा है या फिर उसके इक्वल भी है
छोटा हो या इक्वल हो तो इस फंक्शन को यूज करेंगे, बस ख़त्म हो जाएगा। जैसे पहला क्या लिखा है f2.5 हमको यूज निकालना है। f2.5 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना दे दिया, fx से कंपेयर कीजिए तो x का वैल्यू कितना दिया 2.5। अब x का वैल्यू अगर 2.5 है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो देखिए x का वैल्यू इक्वल है 2.5 के तो इसका यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे 4 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कि 4 प्लस 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब 4 प्लस 2.5 का स्क्वायर अगर आपको नहीं पता है तो कैलकुलेटर आप एग्जाम में लेके जाते ही है, वहाँ से निकाल लीजिएगा तो 6.25 आ जाएगा और ऐड कर देंगे तो 10.25 हो गया एक आंसर, ठीक। ऐसे ही करना है, केवल इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं। अब f माइनस 0.5 करना है तो f माइनस 0.5 मतलब ये 0.5 वो भी माइनस में है तो क्या है 2.5 से बड़ा है या छोटा, तो छोटा होगा, तो छोटा भी होगा अगर 2.5 से x का वैल्यू किसके प्लेस पे है, x के प्लेस पे आ गया, ठीक। तो x का वैल्यू अगर 2.5 से छोटा है तो इस वाले फंक्शन को लेना, तो फिर से 4 प्लस एक्स स्क्वायर ही लेंगे। तो 4x कितना है, ये माइनस 0.5 है तो स्क्वायर करिए तो ये 4 हो गया, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा और 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा, ठीक। तो ये हो गया 4.25, तो ये हो गया सेकंड का आंसर। अब ऐसे ही f√3 का फाइंड कर लेते हैं तो f√3 x के प्लेस पे कितना आ गया √3। अब √3 2.5 से बड़ा होगा कि छोटा, ये कैसे पता करेंगे, तो देखिए अगर अंडर रूट में नहीं है तो 2.5 है और 3 तो थोड़ा सा उससे बड़ा है, लेकिन अंडर रूट में तो आपको पता है कि जब 2 का पेयर बनता है तो एक बाहर निकलता है तो इसका, और अगर आपको वैल्यू याद है तो अच्छी बात है कि √3 का वैल्यू होता है 1.73, ठीक है। तो अगर याद है तो अच्छी बात है। तो क्या हो गया, छोटा है 2.5 से, तो छोटा है तो फिर से यही फंक्शन यूज करेंगे तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर यूज कर लीजिए, तो 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट में कोई वैल्यू है और उसका स्क्वायर करते हैं तो सेम वैल्यू निकल के आ जाता है, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा तो ये हो गया 7, तो ये भी हो गया, ठीक। अब जनरली आप यहाँ पे देखिए -4 है वो भी 2.5 से छोटा है, 0 है वो भी 2.5 से छोटा है, तो ऐसा क्वेश्चन जनरली कम आता है तो एक बड़ा अपने से जनरेट करके कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे दिया होता f4 लिखा होता तो ये 2.5 से बड़ा हो गया x का वैल्यू, तो मान लीजिए हमको f4 निकालना है तो 2.5 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, 2.5 से x अगर बड़ा होगा तो इसको, तो 2x² -3 मतलब 2 इंटू 4 का स्क्वायर -3 मतलब 2 4 का स्क्वायर 16 -3, तो 16 2 जा 32 -3 कितना आ जाएगा 29, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे करते हैं, केवल इसमें आपको ये देखना है कि x का जो वैल्यू इधर दिया है, ठीक, वो इसमें से किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और जिसको फॉलो करेगा उसका फंक्शन यूज करेंगे। 2.5 है x, तो x 2.5 के इक्वल होगा तो इस फंक्शन को, इसलिए इस फंक्शन को यूज किए, छोटा है तो भी इसी फंक्शन को यूज किए, जब बड़ा हो गया तो इसको यूज कर लिए, हो गया। तो ऐसे करते हैं। तो ये 2 टाइप के जो क्वेश्चन है सबसे इजी क्वेश्चन आते हैं फंक्शंस में, ठीक। और कंफर्म है कि इन दोनों को मिला के भी 5 मार्क्स क्वेश्चन हर बार आपके प्रीवियस ईयर में आप उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर बार प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन दोनों में से एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैल्यू अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप्स का है, तो 5 मार्क्स अगर आप इसको कर लेते हैं तो 5 मार्क्स ये भी कंफर्म हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया फंक्शन का, ये 2 टाइप्स हो गए। कुछ और होगा तो फंक्शन का तो अगर प्रीवियस ईयर में अगर आया होगा, आगे अगर आता है तो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। धन्यवाद।